हाय दोस्तों, ये वीडियो मैं अपने फ्रेंड FSA एंटरटेनमेंट फहद भाई के लिए बना रहा हूँ। जैसे तो हर साल एक बार अपना वीडियो बना कर फहद भाई की चैनल पे दिखाता हूँ सबको। इस बार इंशाल्लाह फिर से आपको कुछ नया दिखाऊँगा। बहुत सी चीज़ मैंने नई की है इसके अंदर, जो आपने शायद पहले नहीं देखी होगी। अगर आप मेरी चैनल को फॉलो करते होगे रिजवान फैंसीवेयर USA में, तो शायद देखी होगी, लेकिन आप नहीं करते होगे तो फिर आज आपको मैं वो दिखाऊंगा फिर से एंटरटेनमेंट के और से। बहुत सी चीज़ है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपके साथ आपको दिखाता हूँ कि कौन से नए बर्ड्स है, क्या नया किया है। आज सबको आपको ये दिखाऊंगा। तो चलो फिर उसके विज़िट करवाता हूँ। आज मैंने पीछे से ले लिया, हर बार मैं आगे से लेता हूँ। अब इस बार हम पीछे से लेके आगे से ख़त्म करेंगे, तो आपको कुछ नया लगेगा। बहुत सी सरप्राइज़ भी है आपके लिए, क्योंकि एक साल में बहुत ज़्यादा मैं कुछ नया लेके आया हूँ। सबसे पहले तो ये लेके आया हूँ, इसको आप बोल सकते हो कि विंटर के अंदर बैठ के फायर वुड कर सकते हैं, और जब ठंड होती है तो फिर यहाँ से भी बर्ड्स का नज़ारा दे सकते हो। पीछे से भी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपको ये बर्ड, चिकन, जो भी है मेरे पास सब फार्म यहाँ पे आप देख सकते हो। और पहले मेरे पास ये सब जगह नहीं थी, फिर मैंने ये कटवा जंगल था यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो उस सबको मैंने निकाल दिया और फिर थोड़ी सी लैंड निकल के आ गई। तो अभी फिर मैंने ये बना रहे यहाँ पे, और पूरा एक अच्छा यहाँ पे अच्छा स्पेस हो गया। यहाँ बैठने के लिए किया हुआ है मैंने। और चलो फिर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जी आपको पता ही होगा, ये पहले उधर था, फिर यहाँ पे आ गया, तो ये तो अभी भी यहाँ पे, लेकिन ये अभी नया लगाया है मैंने यहाँ पे बर्ड्स के लिए। जैसे कि जो क्वारंटाइन करवाना पड़ता है, जो मैं बर्ड्स बाहर से लेके आता हूँ। अभी तो मैंने बर्ड्स बाहर से लाना बंद कर दिया। अभी ज़्यादातर बर्ड्स मैं इंपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्ड्स है यहाँ पे, और सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी में मेरे पास रियो स्विंग है। उसको मैं बाहर से अभी नहीं लेके आता हूँ, लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तो फिर यहाँ पे लेके आता हूँ। तो फिर क्या, आपको 15 फुट दूर रखना चाहिए। क्वारंटाइन करवाते हो तो फिर क्या, उसको एलनेस वगैरह जो भी हो आपके अच्छे बर्ड्स को ना लग सके, तो इसको लेकर सेपरेट करना पड़ता है। यहाँ पे रखता हूँ, इसको ट्रीटमेंट करता हूँ। और ये अभी मुर्गी के बच्चे के लिए रखा हुआ है। और ये सब मेरा जो भी चीज़ मैं रखता हूँ, जो वेस्ट होती है वो यहाँ पे रहती है। और ये चिकन के लिए होती है। ये चिकन के नेक्स्ट अंडे को निकालने के लिए मुर्गी के अंडे होते हैं। जैसे कि आपको ऑर्गेनिक अंडे अच्छे लगते होंगे, जैसे कि ये रहे ये अंडे। ये अंडे यहाँ से हम ग्राब कर लेते हैं यहाँ से। ये हो गई। और ये मुर्गी का, ये सब मुर्गियों का डिपार्टमेंट है। तो ये सब वो ऊपर भी, यहाँ पे भी सब लाइट लगी हुई है। रात को जब भी कुछ वहाँ पे बैठे हुए होते हैं तो फिर लाइट यहाँ से शुरू होती है। और ये सब मुर्गी का सेक्शन है। तो मुर्गी यहाँ से बाहर आती है और पूरे फार्म में यहाँ पे वो घूमती रहती है यहाँ से। ये सब मुर्गियों के लिए। और ये जो है थोड़ा सा गार्डनिंग की, जो वेजिटेबल वगैरह रखते हैं यहाँ पे। और ये सब मैंने, देखो यहाँ पे नेटवर्क बनाया हुआ वाइल्ड बर्ड्स के लिए रखे हुए हैं मैंने। ऐसा नहीं है कि रिजवान भाई ओनली फैंसी बर्ड्स और चिकन्स को ही प्यार करते, मैं हर एनिमल को प्यार करता हूँ। इसके लिए ये भी रखा है मैंने। ये सब वहाँ पे देखो, यहाँ पे नेस्ट बॉक्स बना हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि कैसे ओपन करते हैं, क्योंकि ये मेरे दोस्त ने ला के उसको किया था मेरे लिए। यहाँ पे मैंने देखा है 2-3 बार बर्ड्स यहाँ पे आके अंदर आके नेस्टिंग कर रहे थे। और ये मेरा थोड़ा सा मैंने ये किया, आपने पता होगा पहले से ही, ये थोड़ा मेरा घर का बाहर का मैंने किया, अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। और मुर्गियों का तो ख़त्म हो गया, उसको आपको ज़्यादा डिटेल तो मैं अभी उसमें, तो मुर्गियों में क्या डिटेल देना आपको। लेकिन बनीस में जाते हैं। बनीस तो आपको पता ही है। सबसे पहले जिक्र तो आपने 3 साल से मेरे साथ है, आपने हर वीडियो में इस जिक्र को आपको देखा होगा। अनफॉर्चुनेटली अभी दुआ नहीं रही। दुआ, अगर आप मेरे पहले के वीडियो अगर इस चैनल पे देखे होंगे तो दुआ थी। दुआ अभी 3-4 महीने पहले उसकी डेथ हो गई। उसको थोड़ी प्रेग्नेंट थी, और पता नहीं उसमें क्या हुआ उसे, तो फिर वो मर गई। और उसके बाद जिक्र थोड़ा सा एग्रेसिव होने लगा था। फिर मेरे को लगा कि मेरे उसके लिए भी और एक फीमेल लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो ज़्यादा वो एग्रेसिव होने लगा। यहाँ पे किसी के साथ
आने नहीं देता था उसको। सो मुझे लगा, फिर मैं इसके लिए एक और फीमेल लेके आया, उसका नाम है सुकून, और ये रही वो। सो सुकून यहाँ पे है अभी। सुकून क्या थोड़ी सी अभी सुकून 6 महीने की है, और इसने 2 बार बच्चे यहाँ पे निकाल दिए, 2 ऊपर है अभी, और अभी इसने निकाले यहाँ पे, दिखाओ दे इधर, ये रहे। सो इसमें अभी 8 बेबीज है, और ये इतनी फ्रेंडली नहीं है। अगर कोई अभी कोई और आ जाए यहाँ पे मेरा अलावा, तो फिर वो उस पर थोड़ी एग्रेसिव होती है। और ये प्लानिंग नहीं था मुझे इसको ब्रीड करवाना, लेकिन मेरे से डोर ओपन रह गया था, तो फिर इसने जिक्र ने इसको क्रॉस कर दिया, तो इसकी वजह से ये बच्चे निकल के आए। लेकिन ये जो दो है ये मैंने प्लान किया था बच्चे निकालने के लिए। सो उस पहली बार सुकून ने 2 ही बच्चे दिए, शायद 4 दिए थे, उसमें से 2 मर गए, और इस दूसरी बार उसने 8 दिए, और सब अच्छे हैं। सो मेरी बेटी को बहुत अच्छे लगते हैं बनी, सो उसके लिए रखे, और मुझे खुद को भी अच्छे लगते हैं। और इसको हॉलैंड लॉफ बोलते हैं, आपको पता ही होता है कि जिसके कान ये जो एयर होते हैं वो नीचे होते हैं, इसको हॉलैंड लॉफ बोलते हैं। सो ये मेरे साथ 3 साल से ज़्यादा अभी आ गए, और ये 2 अभी है। और मैंने क्या किया कि अभी दोस्त बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे सब बच्चे बड़े होते वो यहाँ पे आ जाते हैं। और जिक्र का तो पूरा रूम जिक्र का नाम के मैंने किया हुआ है, नाम पे ही किया हुआ है, तो इसको कभी केस में नहीं रहता है। सो ये पूरा दिन बाहर घूमता रहता है यहाँ से, और फिर आपको पता है जिक्र बाहर जाता है, घूम के फिर आ जाता है, और जब इसको दिल करता है आता है, डोर खुला होता है, और फिर बाहर आके फिर चला जाता है, और फिर आ जाता है। और सब जिसकी जब आप सब वेट कर रहे हैं वो है ये पिजन। मुझे पता है आपको मेरे बर्ड बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो आपके लिए सरप्राइज ये है कि मैंने ये सब नया केस बनाया है अभी। सबको दिखा मोहसिन, ये सब अभी मैंने नया डेक बना के दिया है। और अभी इसमें अभी सिस्टम ये इसमें ये मैंने ये रखी हुई है कि ये अभी ब्रीडिंग में कभी बाहर नहीं निकल के आएंगे। इसको अभी खाना पीना जैसे कि प्योर ब्रीडिंग होती है यहाँ पे। पहले मेरे पास ये सिस्टम नहीं थी। पहले मेरे पास दूसरी सिस्टम थी, उसमें बर्ड्स को मैं साथ में नहीं कर सकता था, वो बाहर घूमते रहते थे। और उसमें क्या था, कभी कभार जो पैर मैंने लगाई थी वो कभी कभार दूसरे और से क्रॉस हो रही थी। सो मुझे वो मार्किंग में मुझे पता चल रहा था कि यार इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैंने ये यूरोप में मेरे फ्रेंड्स को मैंने दिखाया था यार ये डिज़ाइन उसने मुझे दी, उसने उधर बनाया था। जब मैं यूरोप गया था आपको पता है, तो उधर में देख के आया था उसको। फिर मैंने उसकी थोड़ी सी उसकी स्टाइल और मेरी स्टाइल मैंने खुद मिला के मैंने ये पूरा डिज़ाइन किया। और डिज़ाइन में आप दूसरी एक बात देख सकते हो कि मेरे बर्ड्स को जब ये नेल्स वगैरह बहुत लगती थी, जैसे कि अब ये डायमंड बैठा हुआ है, सो उसका नाम डायमंड है, इसमें मैंने उसको डायमंड बोला। सो उसको जब इसके पैरों में एक नेल्स बहुत चुप जाती थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी। अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, यहाँ पे आपको एक जगह पे किसी भी जगह पे आपको एक नेल्स देखने को नहीं मिलेगी। ये पूरा विदाउट नेल पे बना हुआ है। अगर आप देखें डिजाइन, आप दिखाओ ये डिजाइन देखिए, यहाँ पे किसी में नेल्स नहीं है। ये सब बिना नेल्स के बनाई हुई चीजें है। सो क्या उससे यहाँ पे सबसे पहला मेरा जो प्रॉब्लम था नेल्स को यहाँ से हटाना, वो मैंने हटा दिया। यहाँ पे नेल्स है ही नहीं। सो उसकी वजह से बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट रहता है। क्योंकि बहुत बार मुझे ब्लीडिंग देखने को मिलती थी यहाँ पे, उससे मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फिर मैंने वो निकाल दिया सब चीज़। और ये सब में अभी ब्रीडिंग अच्छी चलती है। सब ये खाना सुबह को उनको मिलता है, पानी वगैरह, जैसे कि मेडिसिन को मैं बाद में दिखाता हूँ, इसके बाद दिखाता हूँ। ये सब सुबह को उन सबको खाना मिलता है, रात को नहीं मिलता है। क्योंकि दूसरा प्रॉब्लम सावर प्रॉपर प्रॉब्लम होता है, आपको पता है ये बर्ड्स को सावर प्रॉपर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको लिमिटेड इसको खाना देना पड़ता है, और सबको लिमिटेड खाना मिलता है। और बच्चे अभी मेरे पास इतने बच्चे नहीं है, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड्स था जो ये काम कर रहा था कारपेंटर,
सो उसका थोड़ा प्रॉब्लम था, उसके थोड़ा लेट हो गया, तो अभी मैंने अभी शुरू की है। तो इस बार इंशाल्लाह सो लिमिटेड खाना देना पड़ता है उन लोग को, क्योंकि केस के अंदर होते हैं। सो इसीलिए जब ब्रीडिंग पे होते हैं तो खाना में थोड़ा कम ही देता हूँ। जब बच्चे निकल के आते हैं तो फिर खाना थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि सावर क्रॉप का प्रॉब्लम आपको पता ही है, ये बर्ड्स को सावर क्रॉप का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर ये बेली बड़ी हो जाती है इसको, फिर उसको मुझे उसको वॉमिट करवाना पड़ता है। फिर वो वहाँ पे मैंने आपको दिखा वो पाइप रखा हुआ पीछे वो बड़े वाला, उसके अंदर उसको रखना पड़ता है 24 आवर्स। सो ये बहुत ही इसका जो प्रोसेस होता है इसको ठीक करना उन बर्ड्स के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। उसको खाना बंद करना पड़ता है मुझे, उसको बहुत सी मेडिसिन देनी पड़ती है, तो इसीलिए उसको बहुत ही अच्छी तरह से मुझे टेक केयर करना पड़ता है, स्पेशली ब्रीडिंग के टाइम पे। इसीलिए पानी भी थोड़ा ही रखता हूँ, खाना भी थोड़ा ही रहता है। सो इसी हिसाब से मैं चलता हूँ। सो फिर क्या मुझे उसको मेंटेन करने में अच्छा रहता है। सो अभी बच्चे जिसके अंदर है उसको थोड़ा और ज़्यादा खाना मिलेगा, क्योंकि बच्चे को भी खिलाना पड़ता है पेरेंट्स को, तो उसके लिए वो डाइजेस्ट कर जाते हैं। लेकिन अभी सावर क्रॉप का 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गर्मी ज़्यादा थी यहाँ पे, तो फिर पानी ज़्यादा पी लेते हैं। तो अभी मेरी चैनल पे मैंने अभी मैंने एक वीडियो रखा है सब्सक्राइब, अभी सावर क्रॉप का जो बच्चा मेल है वहाँ पे उसको लग गया था सावर क्रॉप, तो फिर अभी ठीक कर दिया मैंने। लेकिन फिर उसको पीछे रखना पड़ता है, उसको जब तक डाइजेस्ट नहीं होगा उसको खाना नहीं दे सकता हूँ। फिर उसको बैक्टीरिया उसके अंदर के जो बेली के अंदर जो बैक्टीरिया उसको बाहर निकालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा होता है। सो उसी हिसाब से ये सब चलता है। और ब्रीडिंग में जो आपको ये सवाल ये होगा कि ब्रीडिंग किस तरह से करती है। तो मेरे 4 कलर होते हैं यहाँ पे, एक ब्लैक, ब्लू, येलो एंड रेड। सो उसमें एक मेरा जो मेन होता है वो सबकी ब्रीडिंग चलाता है, सही है। जैसे तो मेरे पास 3-4 ब्लैक पेयर लगी हुई है, लेकिन जो एक होता है वो सिबलिंग पूरा फैमिली बनाता है। और अभी मैं जो आपको आगे बोलने वाला हूँ, जो बर्ड्स को मैं नाम देता हूँ जो उससे मेरी ब्रीडिंग चलती है, और क्योंकि वो बर्ड्स मेरा फेवरेट होता है, और उससे जैसे कि मेरी टीम चलती है, वो मेरा कैप्टन है, समझ लो कि जैसे कि 4 कलर है तो उसका कैप्टन वही है, उसका सबका फादर वही है, वही चलाएगा। तो जैसे कि एक सिबलिंग बनती है, जैसे कि ब्लू के अंदर, तो ब्लू के सभी सेम दिखते हैं। कैसे दिखेंगे? जैसे कि ये डायमंड है, ये आपके सामने खड़ा है डायमंड, और जब डायमंड के बच्चे निकल के आएंगे तो फिर वो भी किसी और से ब्रीडिंग करेंगे, तो फिर उसके सब फीमेल के साथ मैं क्रॉस करवाता हूँ। सो फिर सभी एक ही तरह के डायमंड की तरह दिखते हैं। यहाँ पे ये इबादत है, इसको दिखाओ, ये इबादत है। तो ब्लैक के अंदर इसके सब बच्चे निकल के आते हैं, तो फिर सबके साथ क्रॉस करते हैं, तो फिर ये सब फीमेल के साथ क्रॉस होता है, तो फिर सबके इसके स्टेप्स बच्चे जो होते हैं, एक कजिन वगैरह, तो एक फैमिली इसकी बन जाती है, सही है। तो फिर अभी के एग्जाम्पल इबादत का जो बेटा है सुल्तान, वो भी मैंने फेसबुक पे रखा है सुल्तान। तो सुल्तान को मैंने इसके साथ लगाया। तो अभी सुल्तान के जब बच्चे निकल के आएंगे, और तो फिर ब्लड लाइन एक ही हो गई, सही है, क्योंकि स्टेप ब्रदर फैमिली एक हो गई, तो सबकी तरह इससे होते। उसके पीछे जो रखा ये पठान है, तो पठान ये चलाता है, तो पठान के बच्चा मैं आपको उधर साइड दिखाता हूँ। पठान के भी बच्चे हैं, तो पठान और ज़ारा लगी हुई है, और इसके अंदर है रहमत एंड ब्राउनी येलो चलाता है, तो येलो उसके अंदर है यहाँ पे अभी। सो ये रहमत के साथ लगे हुए। सो सबकी कलर के हिसाब से उसका ये एक फादर होता है, जो मेन कैप्टन होता है, वो चलाता है, तो फिर ये सब सेम दिखता है। तो फिर उसी तरह ये से मैंने यूरोप में जाके सीखा। जब मैं वहाँ पे गया था तो मुझे दिखाया था किस तरह इसको ब्रीडिंग करवाना। ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने सबको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ये सब की मार्किंग में देखता हूँ किसको किसके साथ लगाना है, फीमेल में कौन सी अच्छी क्वालिटी है, मेल के कौन सी अच्छी क्वालिटी है, उसके हिसाब से वो चलते हैं। उसके हिसाब से फिर मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर एक अच्छा बर्ड निकल के आता है, क्योंकि किसकी नेक अच्छी होती है, किसके पैर अच्छे होते हैं, ये सब एक दूसरे के साथ फिर कॉम्बिनेशन करके मुझे पता चलता है कि ये बर्ड इसी तरह से निकल के आएगा, और 99% वो उसी तरह से निकल के आता है, सही है। तो दोस्तों चलो फिर ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो देखे हो कि मैंने ये सब कंक्रीट कर दिया, ये सब अभी कंक्रीट हो गए। तो यहाँ पे ड्रेन रखे हुए हैं, तो पानी से ये वॉश कर सकता हूँ। और सो क्या अभी हर रोज क्लीनिंग नहीं करता हूँ, महीने में एक बार कर, फिर भी इतना कुछ यहाँ पे गंदगी वगैरह नहीं होता है, क्योंकि बहुत ईजी है। अभी मेरे को आधा घंटा लगता है इस सबको वॉश करने के लिए, तो बहुत जल्दी हो जाता है मेरे से। और ये डिज़ाइन मैंने चेंज कर दी, ये वाइट
उसके साथ कॉम्बिनेशन में मैंने चेंज किए पहले वाले से इससे, क्योंकि बहुत वाइट और ब्राउन। और सबसे अच्छी चीज़ आपको ये दिखानी थी कि ये पूरा जो डिज़ाइन मैंने किया ये बिना नेल्स से, नेल बोलते हैं ना जो, उसकी बिना मैंने बनाया हुआ है। क्योंकि पहले मेरे बर्ड्स को चिकन वायर वगैरह था, जो चिकन वायर थे ना यहाँ पे, उससे पैरों में उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, तो मैंने उसको निकाल दिया। और ये पूरी डिज़ाइन बिना नेल्स से है, तो यहाँ पे अब कुछ भी नहीं निकल, ऐसा नहीं है जैसे इसको ब्लड निकले इन लोग को। तो मैंने सब निकाल दिया वो जो चीज़ पहले थी। और अभी प्योर ब्रीडिंग इसलिए होती है कि ये अंदर पे रहते हैं, बाहर कोई नहीं आएगा। बाहर जब भी आएंगे, जब मैं यहाँ पे होता हूँ तो फिर उनको फिर थोड़ी बार बाहर निकालता हूँ, 1 बाय 1, सबको साथ में नहीं। अगर यहाँ से शुरू कर पहले ये बाहर निकलेगा, फिर वो 1 बाय 1 सबको बाहर निकलते हैं, और फिर वो अपना थोड़ा स्ट्रेस आउट, और जब माइंड फ्रेश हो जाता है बाहर निकल के फिर अंदर चले जाते हैं। और ये डिपार्टमेंट जो है वो फीमेल का डिपार्टमेंट है, ये जो डिपार्टमेंट है फीमेल का डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे जो बर्ड्स लगे हुए हैं, ये जो बर्ड्स है यहाँ पे, ये सब बर्ड्स जो अभी मैंने ब्रीडिंग नहीं करवाने हैं, छोटे बर्ड्स है। ये जो बर्ड्स होते हैं, ये जो बर्ड्स मेरे पास है, ये जो बर्ड्स है ये लेस देन 1 ईयर के है। सो मैं कभी इसको ब्रीडिंग नहीं करवाता हूँ। जो मेल जो होता है वो साल का होना चाहिए, और जो फीमेल जो होती है मेरे हिसाब से 8 मंथ की होती है, तब मैं इसको ब्रीडिंग पे लगाता हूँ, उससे पहले नहीं। क्योंकि अभी ये लास्ट ईयर को जून जुलाई में बॉर्न हुए थे, तो अभी साल के हो गए। लेकिन अभी मेरे पास इतने केस मैंने कम कर दिए, और मेरे पास उधर जगह नहीं है मेरे पास अभी ब्रीडिंग करवाने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड में उसको मैं इंशाल्लाह देखता हूँ, इसमें से किसी और को सिलेक्ट करके करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, देखो ये सब इबारत के ब्लैक में दिखाओ, ये इबारत की बेटी है और इसका इबारत का बेटा है, लेकिन ये स्टेप ब्रदर सिस्टर है, ये दोनों की मदर अलग है। ये डायमंड का है, ये डायमंड का बेटा है, ये वाला डायमंड का बेटा है। देखो पूरा डायमंड गिरा दिखता है, डायमंड पीछे देखो, उसको देखो, वो बैठ खड़ा हो जाए पीछे, देखो ये पूरा इसका कार्बन कॉपी दिख रहा है। तो इसी तरह से आपको शायद एक जो छवि निकल के आती है, इससे भी निकल के आती है। और ये रेड में पठान का बेटा है, ये रेड में देखो, ये वाला ये पठान का बेटा है, ओके। और येलो मैंने आपको दिखा ब्राउनी, उसका बेटा ये है, येलो में आपको दिखा वहां पे, उसका बेटा ये है। तो देखो ये एक कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से और मार्किंग के हिसाब से अच्छा बर्ड निकल के आता है। तो ये जो बर्ड अभी छोटे, इसलिए मैं इसको ब्रीडिंग नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है, कोई मर जाए, कुछ भी हो सकता है, तो फिर आपको दूसरी ब्लड लाइन होनी चाहिए, पीछे आपकी सिबलिंग होनी चाहिए। तो येलो के अंदर जिसकी भी ब्लड लाइन चलती है उसके साथ एटलीस्ट मेरे पास 6-7 बर्ड चुके होते हैं। अगर अल्लाह ना चाहे अगर कुछ हो गया तो फिर बाद में दूसरा रेडी हो जाता है ब्रीडिंग करने के लिए। सो और दूसरा जो मेरे पास बर्ड्स है वो लव बर्ड्स है, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट की हुई है। जो लव बर्ड्स है ये यहाँ पे मेरे पास छोटे से, वो यहाँ पे रहते हैं दोनों, यहाँ पे दोनों बर्ड्स। सो क्योंकि देखो ये यहाँ पे अभी ये लोग अभी आए हैं, मेरे पास नहीं थे, लेकिन दोनों को अभी मैं पीछे शिफ्ट करने वाला हूँ बाहर, यहाँ पे नहीं, अभी यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ। बर्ड्स के पिजन के साथ नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि देखो ऐसे इसे मस्ती कर रहे हैं उसके साथ। सो इसीलिए मस्ती करते इसके साथ, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रखता। और ब्रीडिंग में इन लोग को थोड़े डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन ब्रीडिंग उधर चल रही है, लेकिन देखो ये पीछे नीचे से वो विंग्स में इसे मस्ती कर रहे हैं, तो फिर बर्ड्स पे थोड़ा से वो ट्रेस में आते हैं। अभी इन लोग के पीछे कुछ बना लूँगा अभी बाद में। और बस यही है दोस्तों। और अब मेडिसिन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 मेडिसिन ये है सब मेरे पास, ये सब मेडिसिन ये जो मेडिसिन है, ये जो मेडिसिन जो रखी है मैंने, जो ये पिजन की, बर्ड्स की, बनीज की, चिकन की, सबकी यहाँ पे रहती है। अगर किसी को कुछ हो जाए तो फिर मेरे हिसाब से मुझे किसको क्या देना है तो मैं देता हूँ। सो मैंने आगे भी बोला था, मेरी मेडिसिन फॉलो मत करना, क्योंकि हर एनिमल के जो अलग होते हैं वो, और आपके बर्ड्स को क्या बीमारी है वो मुझे नहीं मालूम। तो उसके हिसाब से फिर आपको किसी वेटर से पूछ लो जो
जो जानता हो डॉक्टर से पूछ लो भाई, उसको पता हो, उसी से मशूरा करके अपने बर्ड्स को आप मेडिसिन दे सकते हो। क्योंकि मेरा दोस्तों लास्ट में आपको यही मैसेज देता हूँ, जैसे पहले भी मैंने हर बार बोला, क्लीनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है फार्मिंग के अंदर। अगर फार्मिंग करते हो तो क्लीनिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि बिना क्लीनिंग से आपको भी थोड़ी उससे आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, बर्ड्स को भी हो सकती है। तो मेरा तो सबसे पहला यही है, सब वीक में कुछ भी हो जाए क्लीनिंग करना, ड्रॉप को क्लीनिंग रखना, उसको बर्ड्स को अच्छी तरह से रखना, तो फिर क्या आपको भी बर्ड्स को इंजॉय करने में आपको अच्छा लगता है। और मेरा तो यही मानना है, जो अल्लाह ताला ने आपको, ऊपर वाला ने जो चीज़ दी हुई है, जहाँ से आपको सुकून मिलता है, वो दौर कभी आपको बंद नहीं करना चाहिए। मेरे लिए सुकून जो बोलते हैं, पीस जो बोलते हैं, यहाँ से ही आता है। तो फिर मेरा जो भी वक्त होता है इन लोग के साथ ही मैं गुजारता हूँ, क्योंकि और सब बचपन से मैं इन लोग के साथ ही हूँ। अगर एक बात बोलूँ तो जब मैं कुछ नहीं था फिर भी वो मेरे साथ थे। तो आज मैं कुछ हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको अच्छी ज़िंदगी दूँ। और ज़िंदगी में याद उसको रखो तो जो आप कुछ नहीं तो आपके साथ थे। तो तब से ये मेरे साथ थे। जब मैं अभी मेरे को पता है, मैं 10 ग्रेड में था, तो जो खाने के लिए जो मम्मी जो है पैसे देती थी अबू, उसमें से 2 रुपये बचा के चने उन लोग को खिलाता था। तो वो दिन अभी तक मुझे याद है। अभी तो इन लोग को इतनी वैरायटी है कि वो अगर उन लोग को खाने के अंदर 6-7 तरह का खाना मिलता है, सभी को, बनीस को, सभी को। सो हर बार यही बोलता हूँ, बहुत बार मैंने आगे भी बोला, क्लीनिंग ऑलवेज़ करनी चाहिए। और जब भी फार्म में जाते हो हाथ में ग्लव पहनो, मास्क से अपना ग्लव को क्लीनिंग करो। क्योंकि बहुत बार मैंने भी वीडियो देखे है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लोग ऐसे ही ग्लव इतना बुरा होता है फिर भी मास्क पे कुछ पहनते नहीं। इससे आपको बीमारी लग सकती है, आपको लंग्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपको पता होगा कि पिजन के अंदर छोटे छोटे वाइट चीज़ होती है, छोटी सी, वो जो आपके नाक आपके अंदर जा सकती है, उससे आपको लंग का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर इसीलिए आपको वो नहीं करना चाहिए। ऑलवेज़ मास्क पहन के आपके लॉफ्ट के अंदर काम करना चाहिए। सो बस अभी के लिए तो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ भारत भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।